किसी भी ढक्कन बंद फीमेल को अगर अपनी हीरोइन बनाओगे तो वो एक दिन वैम्प जरूर बनेगी। मतलब जिसको तुम आज बहुत दबा के प्यार करते हो, एक दिन वही तुम्हारी दुश्मन बनेगी अगर कुछ अपनी हरकतों पर कंट्रोल नहीं रखोगे। अब ये कौन सी चीजें हैं? जैसे ही आप रिलेशनशिप में जाते हो, आपके अंदर में कोलोसल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और वो आप सारी की सारी एनर्जी अपनी फीमेल फ्रेंड के ऊपर लगा देते हो। रिलेशनशिप में आपको बड़ा मजा आता है जितनी आप उसकी देखभाल करते हो, और आपकी पूरी कोशिश होती है कि मेरा रिलेशनशिप फैंटास्टिक चले, मेरी जो फीमेल पार्टनर है उसको भी अच्छा लगे, मैं जिंदगी में बहुत अच्छा करूं। आपकी इंटेंशन बहुत सही है, लेकिन इनको अप्लाई करने के तरीके पे कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनिशियल पीरियड आपका यूफोरिक पीरियड होगा, बहुत अच्छे से आप एंजॉय करो। इनिशियल पीरियड में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई कमिटमेंट नहीं करनी है कि मैं तुमसे शादी करूंगा या इस तरीके से हमारा जीवन आगे चलेगा। इनिशियल पीरियड को जस्ट एंजॉय करो, बिकॉज इनिशियल पीरियड ही है जिसमें आप एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद तो लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल होने वाली है। ओके, तो जैसे ही आपका इनिशियल पीरियड खत्म हो जाता है, ये 2 महीने 3 महीने, कई बार 1 साल भी चलता है, ये डिपेंड करता है आप दोनों की केमिस्ट्री के ऊपर में, हाउ डू यू क्लिक टुगेदर। पर जैसे ही आपका इनिशियल पीरियड खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे अपने फ्रेम को ठीक करना शुरू करो। जरूरत से ज्यादा अपनी फीमेल पार्टनर के ऊपर इन्वेस्ट मत करो। फाइनेंसिस को अगर ध्यान में रखोगे, तो अगर उसके लिए कुछ खरीदते हो तो उतना ही खर्चा अपने ऊपर भी करो। उसको ये फीलिंग मत दो कि मेरा परिवार कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, मैं भी कुछ नहीं हूं तुम्हारे सामने। ये वाली हरकत मत करना। राइट? मन करेगा आपका, क्योंकि आपको यही करना अच्छा लगता है, लेकिन ये सब मत करना। अगर आप ये करोगे, पावर डायनेमिक्स चेंज होगी, आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। सेकेंडली, आपकी फीमेल पार्टनर, डिपेंडिंग अपॉन उसकी बचपन में किस टाइप की अपब्रिंगिंग हुई है, बहुत सारी ऐसी हरकतें कर सकती है जिससे आपको अपना प्यार का तबेला जो है वो डावाडोल नजर आएगा कि यार ये तो सब गड़बड़ हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, अब मैं क्या करूं। तो उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उसके सामने जो है रोना नहीं है, उसके सामने घुटनों पे बैठ करके उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी है। बहुत सारे मेल्स ये करते हैं, बिकॉज वो अपने महल को तहस नहस होता नहीं देख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो टिक के बैठ करके बात करो। अगर वो प्रोग्रेसिव होगी, सुन लेगी, समझ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। और अगर ढक्कन बंद है तो उससे जोर से ज्यादा बातें मत करो। देखो, आपकी नजरों में या उसकी नजरों में आप कुछ नहीं हो, आप एक गए गुजरे इंसान हो जिस तरीके से आप बिहेव करते हो। और अब आप उससे शेयर करना शुरू कर देते हो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैंने पैसे कमा लिए, मैंने ये एग्जाम पास कर लिया, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। कट डाउन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उसको जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दो। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी कि यार जो इंसान मेरे सामने इस तरीके से घूमता है वो सक्सेस कैसे देख सकता है। आपको ये लगता है कि यार ये मेरी दिलो जान है, मैं इसको सब कुछ बताऊंगा, जो जो मैं अच्छा कर रहा हूं मैं वो सब बताऊंगा। भाई, समय बदल चुका है, इन चीजों पे थोड़ा कंट्रोल कर लो। अपनी जो सक्सेसेस है मेंशन कर दो कि हाँ यार ऐसा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है। या अगर कुछ खराब हो गया है तो हाँ यार ये थोड़ा खराब हो गया है, डिटेल्स में मत जाओ। अपनी अच्छाइयों को और अपने अनकंफर्टेबल जो चीजें आपके अंदर में है उसको अपनी फीमेल पार्टनर के सामने में, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे अभी रिलेशनशिप शुरू ही हुआ है, मत बयां करो। ठीक है? इस वक्त जो समय चल रहा है, अगर आपको एक रिलेशनशिप को ठीक से चलाना है तो एक अच्छी फीमेल लो, प्रोग्रेसिव फीमेल लो। इनिशियल पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय करो और उसके सामने कभी उसको डोमिनेट मत होने देना। अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें मत शेयर करना। कभी भी कुछ बताना हो तो पहले सोचो, ये बताने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या ये इतनी इंटेलिजेंट है कि ये मुझे कुछ सजेशन दे पाएगी, या सिर्फ आप पोस्टमैन का काम कर रहे हो, इंफॉर्मेशन टिका रहे हो? ओके, जिस इंसान को आप प्यार करते हो, समझने की कोशिश करो, उसके नंबर ऑफ फेजेस हैं। एक उसका प्यार वाला फेज है, अगर आप उसी को मेंटेन रखना चाहते हो तो जो बातें मैं कह रहा हूं उसको ध्यान में रखो। और अगर आप चाहते हो कि उसका टॉक्सिक फेज, जो हर इंसान में होता है, इट्स नॉट वन पर्टिकुलर पर्सन इज टॉक्सिक, एवरीबडी इज टॉक्सिक। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सा बटन उसका दबाते हो। तो अब अगर आप अनप्रडिक्टेबल रहते हो, डायनेमिक रहते हो, उससे बहुत कम इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, बस उसके साथ जो भी टाइम है वो हैप्पी टाइम एंजॉय करते हो,
याद करो यार, देखो जैसे हमारे पहले राजपूत राजा महाराजा होते थे, उनकी जो महारानियां होती थी वो जौहर करती थी, वो अपने हस्बैंड को सर्वोपरि मान के रखती थी। रीजन क्या था? वो लड़ाई में जाते थे, वो शिकार करने जाते थे, एब्सेंस क्रिएट करते थे वो, और जब वापस आते थे तो अपनी रानियों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। ओके, थोड़ा सा उसी लहजे पे आपको चलना है। हाँ, आजकल थोड़ा टाइम बदल गया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा अगर एब्सेंस क्रिएट करोगे तो आपकी रानी जो है किसी और के चक्कर में आ जाएगी। भाई अब ये कलयुग है, ये सब चल रहा है। बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। आंख बंद करके प्यार नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान में रख लेना है। क्या क्या? उसको डोमिनेट नहीं होने देना है, उसके सामने अपने आप को अंडरमाइन नहीं करना है, खुद को भी इंपॉर्टेंस देनी है, अपने परिवार को भी इंपॉर्टेंस देनी है। ओके, उसके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। कभी भी गलती हो जाती है तो बिहेव लाइक ए मैन, से कि यार यस समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, आई विल फिक्स इट। डोंट स्टार्ट अपोलोजाइजिंग टू मच, डोंट डू दैट। उसको नहीं फर्क पड़ता भैया, बल्कि उसको ये लगता है कि अच्छा अब ये देखो मेरे कदमों में आ गया है। ओके, अनप्रिडिक्टेबल रहो, थोड़ा थोड़ा एब्सेंस क्रिएट करो, और बी वेरी मैस्कुलिन माइंडेड। मैस्कुलिन माइंडेड का मतलब क्या होता है? कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी बहुत अच्छी है, और अगर तुम चली भी जाओगे इट नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी। तो जब भी आपको लगे आपकी फीमेल आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, गिव हर अ सेपरेशन एंजाइटी, कि ठीक है यार, यू वांट टू वॉक अवे, गो अहेड। डोंट गिव हर अ फीलिंग कि तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। ये फीलिंग अगर आप दे दोगे तो भैया बाद में बहुत पछताओगे, और फिर आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि मेरी गलती क्या है पूरे एपिसोड में। ओके, राइट, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।